आप पूछिए, उसका जवाब दीजिए इनसे। आप जहाँ की वहाँ बदतमीजी दिखाइए, आप गढ़वाल में बैठ के बदतमीजी मत कीजिए। आप ऋषि जी, आप मैं आपको डिबेट भेजूंगी, मैं आपकी डिबेट भेजूंगी। आप क्या सोचते हैं बहुत बड़ी बदतमीजी है? क्या करी गई इनसे ये पूछिए। बहुत पिछली डिबेट देखना हिंदी खबर की, आपने कितनी बदतमीजी की। सुनीता जी और हनी पाठक जी, आप दोनों से मेरी हाथ जोड़ के विनती है कि कृपया करके मुद्दे पर रहकर थोड़ी देर हम बात कर ले, वो ज्यादा बेहतर होगा। मैं ही हमेशा कभी भी मैं इनको पूरा मौका देती हूं। सुनीता जी, आप फिर उन्हीं पर लगी हुई हैं। मैं कह रही हूँ कि कर्नाटक मुद्दे पर जरा बात कर लेते, उत्तराखंड मुद्दे पर बात कर लेते हैं। हनी पाठक जी ने क्या कहा उस पर हम बाद में चर्चा कर लेंगे, प्लीज। आप जाइए पहले। डिबेट मैंने कोई बदतमीजी करती है महिला हमेशा। सुनीता जी और हनी जी को म्यूट कर दीजिए प्लीज। पैनल से रिक्वेस्ट है मेरी, सुनीता जी को और हनी पाठक जी को म्यूट करिए जरा, किसी को अपनी बात नहीं पूरी करनी है यहाँ पर। यूकेडी के प्रवक्ता शांति प्रसाद जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शांति प्रसाद जी, क्या कुछ कहना चाहते हैं? देखिए यशी जी, हनी पाठक जी, यशी जी, इस बात को समझने की जरूरत है कि कर्नाटक में भारतीय जनता पार्टी की हार क्यों हुई। देखिए, जनता भय, भूख, भ्रष्टाचार से बहुत परेशान थी, महंगाई से परेशान थी, दुराचार से परेशान थी, बेईमानी से परेशान थी। और इससे बड़ी बात यह थी कि उत्तराखंड से लेकर देश की बेटियां सड़कों पर पिट रही हैं और ब्रजभूषण जैसा नेता भाजपा का, जो मोदी जी के नाम से ये कहता है कि यदि मोदी जी चाहेंगे तो मैं इस्तीफा दे दूंगा, और उस पर मोदी जी की जो चुप्पी थी वो एक बड़ा मुद्दा बना कि आखिर ऐसा क्या कारण है कि भारत के प्रधानमंत्री जी, जो बहुत ईमानदार हैं, वो देश की बेटियों को न्याय दिलाने के लिए क्यों चुप्पी साधे हुए हैं, और ब्रजभूषण सिंह क्यों प्रधानमंत्री का नाम लेकर अपने आप को बचाने का प्रयास कर रहा है। ये जो संदेह जनता के बीच में गया कि शायद कहीं प्रधानमंत्री जी की चुप्पी कोई बहुत बड़ा कारण है, इससे जनता के बीच में संदेश गया है कि पूरी भाजपा बेईमान है और ये केवल और केवल जुमले छोड़कर, भगवान को आगे कर अपने बेईमानी को छुपाकर पूरे कर्नाटक के भ्रष्टाचार से मुक्त होने का प्रयास कर रहे हैं। जनता ने इन बातों को दरकिनार किया और भारतीय जनता पार्टी को चारों खाने चित किया। एक संदेश दिया कि जब तक सत्ताएं विकास के नाम पर जनता को नहीं जोड़ेंगे, तब ऐसी स्थितियां देश के अंदर नेताओं को अब जनता दिखाएगी आईना। अब आप सोचिए, 5 किलो राशन देने वाले, जब जनता ने सवाल किया कि 200 रुपए का तेल, 1200 रुपए का गैस का सिलेंडर, 200 रुपए की दाल, चूल्हे की जो है स्थिति 10,000 रुपए महीने की हो गई, ऐसे में 200 से 250 रुपए का आप गेहूं चावल जो फ्री दे रहे हो, इससे घर चलने वाला नहीं है। नौकरियां सरेआम बेच रहे हो, इससे काम चलने वाला नहीं है। अंकिता हत्याकांड की सीडी और प्रेमचंद अग्रवाल का सड़क पे गुंडई रोल, जो कर्नाटक में सीडी घुमा घुमा के कर्नाटक की जनता को दिखाया गया, उससे एक संदेश गया कि भारतीय जनता पार्टी जब जब जनता के सवालों से घिरी है, तब तब इन्होंने राम को आगे किया और कर्नाटक में बजरंग बली को। और जब चारों खाने चित हो गए तो अब उत्तर प्रदेश का बहाना बनाकर अपने मुंह छुपाते फिर रहे हैं। सवाल इस बात का है कि यदि इस देश में कर्नाटक जैसी भ्रष्ट सरकार को जनता ने बाहर का मुंह दिखा दिया, इससे सबक लेने की जरूरत है। सबक ना लेकर चैनलों में आकर ऊट पटांग बोलना, इससे पता चलता है कि भारतीय जनता पार्टी के नेता, इनके जो प्रवक्ता, ये सब बिदक चुके हैं। इनको महसूस हो चुका है कि देश की जनता अब इस बात को समझ चुकी है कि बहुत लंबे समय तक धर्म के सहारे आप आगे अपने आप को बढ़ा नहीं सकते। शांति प्रसाद जी, देखिए, इन शॉर्ट आप ये कहना चाहते हैं कि धर्म की राजनीति अब जनता को समझ नहीं आ रही है, अब आपको काम करके। जी, मैं बात खत्म कर रहा हूं। देखिए, जो भाजपा राम मंदिर में घोटाला कर जाए जमीन, तो क्या जनता समझ नहीं रही है? सोशल मीडिया ने भाजपा की राजनीति की पोल खोल दी और ये मीडिया मैनेज कर, अखबार मैनेज कर बहुत लंबे समय तक राजनीति नहीं कर सकते। इनको 9 साल में जनता समझ चुकी है कि जब जब प्रधानमंत्री जी से अंकिता हत्याकांड के बारे में बात करी, प्रधानमंत्री जी ने चुप्पी साध ली। जब जब उत्तराखंड में भ्रष्टाचार के मामले में बात करी, प्रधानमंत्री कार्यालय को शिकायत करी, प्रधानमंत्री जी ने चुप्पी साध ली। प्रेमचंद अग्रवाल सड़कों पे जूतम पेजार कर रहा है मूल निवासियों पर,
प्रधानमंत्री जी उनको हटाने को तैयार नहीं है। बृजभूषण सिंह तुम्हारा नाम लेकर कह रहा है कि पॉक्सो एक्ट का अपराधी कह रहा है कि यदि प्रधानमंत्री कहेंगे तो मैं इस्तीफा दे दूंगा। यसी जी, इसका मतलब समझते हो आप? उसने सीधा प्रधानमंत्री कार्यालय को अपने अपराध के साथ लपेट लिया और प्रधानमंत्री जी उस पर चुप है। तो क्या जनता इतनी मूर्ख है कि जनता समझ नहीं रही है? जो प्रधानमंत्री जी गाल बजाते हैं कि मैं बहुत ईमानदार हूं, मैं सत्य के साथ खड़ा हूं, देश की बेटियां अपने अस्तित्व के लिए सड़कों पर आंदोलन कर रही हैं और प्रधानमंत्री जी चुप है। टैनी का बच्चा जो है 4 किसानों को रौंद देता है, आपका गृह मंत्री बना हुआ है। तो क्या जनता देख नहीं रही है? ठीक है, शांति प्रसाद जी, मैं जरा और लोगों की भी प्रतिक्रिया लेती हूँ, उसके बाद विस्तार से इस पर चर्चा करते हैं। सुनीता प्रकाश जी, अनम्यूट करिएगा पहले।